जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। एक बार फिर साधक संजीवनी स्वाध्याय के 186 एपिसोड में पोष शुक्ला द्वितीय 21 दिसंबर को आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम सब लोग हमारे पंचदश अध्याय जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसके 8वें 9वें 10वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। भगवान का हर वचन, हर श्लोक हमें, ये हर एक श्लोक संपूर्ण गीता है, यूं कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंचदश अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम योग के रूप में संसार वृक्ष का वर्णन करते हैं, अर्थात सबके जड़ के मूल में मैं हूं, बाकी सब मेरी शाखाएं। तुम अनेक जन्मों के कर्मों की कोपलों के द्वारा अपने जन्म मरण की सिलसिले में जानते हो, और इन कोपलों को, अपने गुणों को, विषयों को जान जाओ तो तुम वेदवित हो जाओ, जन्म मरण के सिलसिले से मुक्त हो जाओ। भगवान इस तरह से अध्याय की शुरुआत करते हैं, और इनको, ये गुणों और विषयों के कारण ही कर्म बंधनों में अनेक जन्म लेते रहते हो। और भगवान ये कहते हैं कि इसका तोड़ने का उपाय क्या है? असंग सस्तेन दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ता से वैराग्य धारण करें और उस परमात्मा, परम परमात्मा की खोज करें जिसने सब संसार का सर्जन किया है। और जब इस परमात्मा की खोज करते करते उसको आप पा जाते हो, जो सूर्य चंद्रमा अग्नि के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाशमान है, तो आपके जीवन में निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्ते अमूढ़ाम पदम व्ययम ततः। उस अवयव को जान के मोह से मुक्त हो जाते हो और आप उसको जान जाते हो। जब उसको जान जाते हो आप, तो आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होने लग जाता है। और आप भगवान के अपना परिचय देते हैं कि इन तीनों सूर्य के प्रकाश ज्यादा मैं प्रकाशित तो हुई ही, साथ ममे वांसो जीव लोके, जीव भूत सनातन है, तुम मेरे अंश हो। लेकिन उत्तरार्ध में कह देते हैं मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, प्रकृति में स्थित जो मन, पांच इंद्रिया और मन है, उनके आगोश में आने के कारण तुम मुझे विस्मृत कर देते हो। आगे की घटना हम आज पढ़ेंगे, आज जानेंगे। और आइए आज हम लोग मन कर्म वचन को भगवान में लगाते हुए आज के अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। अर्धनमुलित आंखों से नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए ओम मूलाधार चक्र से भगवान का स्मरण करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति 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 ही। आइए आज के हमारे इस अध्ययन को प्रारंभ करें। उससे पहले पूर्व के एक बार अवलोकन कर लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता प्रथमो अध्याय धृतराष्ट्र वास प्रारंभ। धृतराष्ट्र के अपने पांडुपुत्र भेद से भगवान के विशेष कार्य से अर्जुन मोह में आता है। मोह में आकर के युद्ध न करने का निश्चय कर लेता है। वो बार बार भगवान को कहता है,
आचार्य पितृ पुत्र तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिस्तता। इनको मैं कैसे मार सकता हूँ? त्रिलोक का राज्य मिले तो भी नहीं मार सकता, धनुष त्याग देता है। दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को युद्ध करने को कहते हैं, अर्जुन अपने तर्क देता है और अंत में भगवान का शिष्य बनकर उचित मार्ग की प्रार्थना करता है। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करें। कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेष्ठा निश्चितं विरूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम शिष्यस्ते अहं साधि त्वां प्रपन्नम। मैं आपके शरण में हूं, मैं कायरता के दोष से ग्रस्त हूं, मेरे लिए उचित मार्ग बताए। भगवान कहते हैं कि दो ही मार्ग हैं, एक सांख्य योग ज्ञान योग और एक कर्म योग। भगवान बार बार कहते हैं अच्छिद्यो अयम दाह्योम अक्लेद्यो अश्रोच्य एवचे नित्य सर्ग स्थाणु अचलो अयम सनातन है। ये जो शरीरी है, जो देही है, ये अच्छेद्य है, इसको गलाया नहीं जा सकता, इसका शोषण नहीं किया जा सकता, ये नित्य है, सबके जानने योग्य है, स्थायी है, अचल है, सनातन है। इसको शरीर को विवेक से जानो और तुम युद्ध करो। भगवान कर्म योग का भी संदेश अर्जुन को देते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते से समत्वम योग उचित से योग कर्म सुकौशलम से गच्छन्त अनामयम फल को कहते हैं ये सब करोगे तो मोह कलिलम सूति वित्ति प्रत्यमणा से तुम निश्चल हो जाओगे, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। अर्जुन जो पूछता है कि स्थित प्रज्ञ के क्या गुण है, तो भगवान कहते हैं राग द्वेषे वियक्तस्तु विषय इंद्रिय चरण आत्म विषय विधेर्यात्म प्रसादम अधिक गच्छति। राग द्वेष से जो मुक्त नहीं, जो विषयों और इंद्रियों से मुक्त है, जो अपने आप में आत्मा को विदित कर जाते हैं, वही ये परम प्रसाद अर्थात स्थित प्रज्ञा का पाते हैं। अर्जुन को स्थित प्रज्ञा बनने की सलाह देते हैं। अर्जुन लेकिन तीसरे अध्याय में पूछता है कर्म योग करूं या ज्ञान योग करूं? भगवान के दोनों में कर्म करना होगा। कौन सा कर्म करे? नियत कुरु कर्म है, और फिर इसका नाम आगे तक यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र है, अर्थात यज्ञ की तरह सारे कर्म क्या है? लोके कर्म बंधन है, काम बंधन करने वाले है। इसके लिए तुम्हारी ब्रह्मा ने तुम्हें षष्ठी दी है, सह प्रजार षष्ठवा तुम्हें षष्ठी दी है और तुम्हारे को साधन दिए हैं। ये तुम करोगे तो तुम जीवन में आगे बढ़ना भवती बहुत, तो तुम्हारे अन्न की, यज्ञ की, जल की, सबकी संपूर्ति होगी और इस सृष्टि चक्र चलता रहेगा, आत्मतृप्त होकर हो जाओगे। मैंने समस्त संसार का सर्जन किया है, लेकिन जैसे जैसे आचरण करते हैं वैसे ही परिणाम देते हैं सेवा करने वाले। जनक आदि भी यही करते थे, मैं भी यही करता हूँ। और अपना गुण कर्म विभाग का वर्णन करते हुए गुणा गुणेश वर्तनता समझाते हैं और अपने सत पदों का, अपना अध्यात्म सन्य अध्यात्म चेत निराशि निर्ममों का मंत्र देते हैं। जो इसको पार नहीं करते वो गिर जाते हैं। बरियान कहते हैं श्रियान सर्व, भगवान कहते हैं श्रियान सर्वधर्मो विगुण, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म में जीना भयावह है। अर्जुन पूछता है सब ऐसा क्यों करते हैं? तो भगवान कहते हैं कामना क्रोध के कारण। ये कामना क्रोध क्या करता है? इन धुमने प्रीते भी था आदर्शो मलेन छे यथलेनाबन आवर्तो ग्रस्तदाते तेनेदम आवर्तम। ये ज्ञान आपको ढक लेता है, जैसे धुआं अग्नि को ढकता है, जैसे मेल आपके शीशे में प्रतिबिंब को ढकता है। तुम इसको मार डालो, ये दोषी है। चतुर्थ अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान निष्काम कर्म का इतिहास एवं विवस्वते योगम से बताते हैं, सूर्य से, और कहते हैं मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं और उन अनेकों जन्म में क्यों लेता हूं? धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म की हानि होती है, धर्म का वास बढ़ता है। मेरे जन्म कर्म चाहे मैं दियम जो जानने वाला तत्व ज्ञानी होता है, वीतराग वैसे क्रोध, और मेरा ही भजन करता है। बाकी सब लोग कामनों के कारण सिद्धि यजंती ये देवता सिद्धिर भौति कर्म जा, मनुष्य लोग में सिद्धि सहजता में सिद्धि में होते हैं। चातुर्वण्य मया सृष्टम, मैंने रचे, लेकिन मैं इसमें लिप्त नहीं होता, करता नहीं होता। ये बात सब लोग जानते हैं, तुम भी जानो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है। कर्म फलों का संग नहीं रखने वाले, जो मिलता है उसमें से यदा अच्छा लाभ संतुष्ट हो, गुत संघर्ष से मुक्त से ज्ञानावस्थित चेत से, ज्ञान में स्थित रहते हुए ज्ञान आदि 12 तरह के यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञास्त पयोगना योगना था परे, और ये नियत आहार करते हुए भगवान इनका अमृत वो पाते हैं और इस तरह से वो श्रेष्ठ हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ भी गुरु की शरण में जाकर के सेवा करके प्रार्थना पर वो पाते हैं। भगवान कहते हैं ये सब पाने से सभी कलमस खत्म हो जाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये मुख्य शर्त है। श्रद्धा ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, और इस तरह से अज्ञान को हटा के तुम युद्ध करो। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग में अर्जुन पूछता है संन्यास योग कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों ही मुझ परम फल को पाने वाले, लेकिन संन्यास कर्म योग में कठिनाइयां बड़ी है। कर्म योग सहज है, वो सन्यासी की तरह ही योग युक्त होकर विशुद्ध आत्मा कुछ
फल की कर्म फल में नहीं उगता, मुझको पाता है। हालांकि ज्ञान योगी भी शरीर का विवेक से भेद जान के यही परम फल पाता है। भगवान यहाँ कहते हैं, नौ द्वारे देहि रहते हुए, वो किसी फल में लिप्त नहीं होते हुए वो ये सारे सेवा कार्य करते मेरे में तदे तद बुद्धे स्थित आत्मान तनिष्ठास्त प्रायण गच्छन्ते पुनरावर्तिम ज्ञान निर्दूत कलमसा, अपने संस्कारों काट के मेरे प्रायण होकर अपुनरावर्ति को प्राप्त होकर समदर्शी हो जाता है। विना विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण चांडाल में समबुद्धि रखता है। भगवान अपना कहते हैं, मेरे लिए कोई प्रिय, इनके लिए कोई प्रिय प्रिय नहीं होते, ये अत्यंत सुख पाते हैं। और जो बाकी दुख भोगते रहते हैं, जो इस तरह का सेवा कार्य करते हैं, सब भूतों की सर्वभूति दे रहता, वो अपने काम क्रोध से अयुक्त होकर मुझको जान जाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं। भोक्ताराम यज्ञ अपना स्वर्गलोक महेश्वरम, और इस तरह स्वर से योगी बन के मुझको पाते हैं। षष्ठो अध्याय में आत्मा संयोग भगवान के अनाश्रित कर्म फल, जो कर्म फल पे आश्रित है वही योगी है। काम का त्याग से कोई योगी नहीं होता। ये सांदेष्टिकम शांति को पाते हैं, अपनी आत्मा को उद्धार करते हैं, बाकी अनुद्धार करते हैं। आत्मा को उद्धार करते हुए कर्म योगी चित्तात्मा प्रशांत से परमात्मा समाहित होके सुख दुख हानि लाभ लोहा सोना और वेरी और साधु में समदर्शी हो जाते हैं। यम नियम का पालन करते हुए पवित्र प्रदेश में स्थिरम सुखम आसन मत दसों दिशाओं में न देखते हुए नासिका के भुहों पर ध्यान रखते हुए वो ब्रह्मचारी व्रत अर्थात प्राण पान में सम करके वो मेरे में स्थित हो जाते हैं। ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि युक्ताहार व्यारस से युक्त से क्रम सुख को मानते हैं और धीरे धीरे वो बिना कोई चेष्टा करते हुए दीपक की लो की तरह मुझ में स्थित हो जाते हैं और वो इसमें निश्चित को निरुद्ध करके संतुष्ट रहते हैं, अत्यधिक सुख पाते हैं, लाभ हानि विश्लेषण नहीं करते। तदम विद्या दुख संयोग है, दुख का संयोग हो जाता है योग निर्वण चेतना से। अपने सभी संकल्पों को अंत करते हुए धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि से मेरे में लगाते हैं। मन बुद्धि जहां भी जाते हैं उसको लौटा के मुझ में लगाते हैं और भ्रम स्पर्श पाकर अत्यंत सुखी हो जाते हैं। सब बोलता मुझे देखते, यो माम पश्यति सर्वम च मयि पश्यति, मैं उनको भी, उनके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता। वो इस तरह सुख दुख में समदर्शी होकर के कार्य करते। अर्जुन पूछता है मैं कैसे बनूं, मेरा मन तो चंचल है। भगवान कहते हैं अभ्यासयन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास वैराग्य की तरफ। अर्जुन फिर संशय स्थापित करता है कि रास्ता अधूरा रह गया तो क्या होगा। भगवान कहते हैं चिंता न करो, विनाश तस्य न विद्यते दुर्गतिं तात गच्छति, विनाश तो दुर्गति दोनों नहीं होगी। तुम चाहे तो शुचि नाम श्रीमंता घेय से मार्ग से आओगे, ये योगी नाम कुले भवति धीमताम से आओगे। एक ही मुक्ति मिलने वाले, अनेक जन्म संस्ततो याति प्रांगति, सकाम तपस्वी से, ज्ञानी से, योगी से योगी श्रेष्ठ है। तुम मेरी श्रद्धावान भजते माम स्वयं युक्त तमो मता, श्रद्धा से मुझे भक्तो भजन करो, मेरे में स्थित हो जाओ। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कहते हैं तू मेरे आसक्त है, मेरे आश्रय पर आश्रित है, इसलिए मैं ते सब कुछ ज्ञान विज्ञान कहूंगा। ज्ञान बल सब कुछ परमात्मा, परमात्मा सिवा कुछ नहीं। यहीं से भक्ति योग प्रारंभ हो जाता है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सीधे जानते हैं, बाकी मेरी अपरा प्रकृति अष्टधा प्रकृति में फंसे रह जाते हैं। हालांकि उन सब में मैं सार रूप में हूँ, लेकिन मुझको नहीं देखते। त्रिगुणों की माया के कारण वो दुष्कृत्यों मूढ़ा प्रपंद नराधमा अधम कार्य करते हैं, आसुरी भाव में आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग चतुर्विद्या भजनते वाम, चार विधि से मुझे बसते हैं। आर्तो अर्थाति ज्ञानी चे भरत सब, चारों उदार है, ज्ञानी मेरे से अभिन्न है और बड़ा सुंदर बहु नाम जन्म नाम ते, ये अंतिम जन्म हमें मिला है, क्या करें। वासुदेव सर्वमिति, महात्मा के दुर्लभ हो जाओ तो बाकी कामनों के वश देवताओं को भजते हैं। जहां जहां उनकी नियम पूर्वक भजन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मैं ही श्रद्धा स्थापित कुछ फल दिखा देता हूँ। लेकिन भगवान कहते अंतवंतु फलम तेसाम, ये सारे फल नाशवान है, क्योंकि जो अव्यक्त मुझे नहीं जानता वो मुझ प्रकाश को कैसे जानेगा। मैं सबको जानता हूँ, मेरे को कोई मेरे भक्त जानता है। इच्छा द्वेष द्वंद्व मोह के कारण ये लोग सम्मोह मूर्खता को प्राप्त होकर पतन में हो जाते हैं। जो अपने पाप पुण्य कर्मों को द्वंद्व मोह से नियुक्त होकर मुझे समर्पित कर देते हैं, अंत समय में मेरा भजन करते हैं, मुझको पाते हैं। अर्जुन कहते हैं अधि अखिल भरम क्या है। भगवान से सृष्टि संरचना करी वो अखिल भरम, उनका विसर्ग एक से अनेक होने का कार्य आदि क्रम, उनको जानना अध्यात्म है। क्यों नहीं जान पाते? आदि भौतिक शरीर में लग जाते हैं, आदि देव मन बुद्धि इंद्रिया प्रकृति में लग जाते हैं, अधि यज्ञ को नहीं जान पाते। जो अंत समय में मेरा भजन करते हुए जाते हैं, मुझको पाते, इसमें कोई संशय नहीं। अपने भजन की 3 विधियां बताते हैं, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार। अपना परिचय भी देते हैं, मेरा अभ्यास योग युक्तेन मेरा आप भजन करो। कवियम पुराणम अनुशासितारम अनुन्यासम समृद्धे सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम सम परस्तात्, अर्थात मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही
धातार अर्थात पालन पोषण करने वालों, तमस से परे, ज्ञानवान, सूर्य के समान में हूँ। भगवान प्रयाण काल में मन बुद्धि को मुझ में लगाकर ओम का उच्चारण करते हुए मुक्ति की, निर्गुण मुक्ति की बात करते हैं। सगुण के लिए कहते हैं कि जो मेरा अनन्य चेता सत्यम लगातार मेरा श्रवण करेगा, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। उसको मिला क्या क्या? माम उपेते, पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। दुखालय में ऐसा से मुक्ति होगी, महात्मा परम गति को प्राप्त होंगे। आप ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्ती अर्जुन है, ब्रह्म लोक पे सभी लोग पुनरावर्ती है। सिर्फ एक खाली हल्की सी बात कही है कि शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में दिन के समय में जाने वाले ब्रह्मा के साथ मुक्ति पा जाते हैं। बाकी सब लोग इन दोनों गतियों को जान लें, उस हिसाब से कार्य। वेद ने तपेश, जो भी वेद देगी तब से जो पुण्य फल कमाओ वो सब मुझको समर्पित करो, मुझको पा जाओ। 9वें अध्याय में भगवान ज्ञान विज्ञान का विस्तार, राज विद्या राज गुह्य योग में काम। गुह्यतम का तात्पर्य भक्ति योग, जो पवित्र है, सुख में, धर्म में, सहज है, उसके बारे में बताते हैं। कहते हैं ऐसा जो नहीं करते मृत्यु संसार में बार बार आते रहते हैं। भगवान कहते हैं समस्त संसार में मैं हूं, मैं, लेकिन संसार मुझ में नहीं। सब जीव में मैं हूं, लेकिन सब जीव मुझ में नहीं। जैसे आकाश, आज भी आकाश वायु का उदाहरण आने वाला है। आकाश में जैसे वायु रहते हैं, वैसे ही सब प्राणी मुझ में रहते हैं। भगवान कहते हैं मैं कल्प के प्रारंभ में प्रकृति को अपनी अध्यक्षता में सबके कर्म फूल गुणों के आधार पर उनको नया जन्म देता हूँ, लेकिन मैं तटस्थ रहता हूँ। जो मुझे इस बाबत में नहीं जानते, मेरी अवज्ञा करते हैं, और वो राक्षसिम आसुरी प्रति को प्राप्त होते हैं। महात्मा लोग मेरा भजन करते हैं नए भाव से, वो देवी संपदा के कारण ऐसा कर पाते हैं। वो मेरा क्या करते हैं? सत्यं कीर्तयन्तो मां दृढ़व्रता नमस्तस्य मां भक्तेन उपासते। मेरी उपासना निरंतर कीर्तन दृढ़व्रती होकर नमस्कार करते करते ज्ञान यज्ञ के द्वारा, कर्म यज्ञ के द्वारा मुझको जान देते हैं। क्योंकि सब यज्ञ का कर्ता भोक्ता, ओंकार, वेद, प्रणव, प्रधान, शरणगर्ता मैं ही हूँ। मैं सूर्य की तरह तप करके अन्न और जल को तपाता हूँ, लेकिन लोग वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कामना करते हुए पुण्य सात्विक कर्म करते हैं, पुण्य कमाते हैं। पुण्य भी एक बाधा है जीवन में। पुण्य कमाते हैं और पुण्य कमा करके छीन होने के बाद वापस पृथ्वी लोग को आ जाते हैं। देवताओं भजने वाले देव लोग, मुझको भजने वाले मेरे लोग जानते, देवताओं भजते मेरा भजन करते हैं, अविधि पूर्वक करते हैं। मेरा भजन बहुत सहज है। पत्रम पुष्पम फलम त्वम यो मे भक्त्या प्रच्छति, वो मेरे आश्रित होकर मुझको पाते हैं। जो यत करो यश नाशी, जो करो, जो प्रसाद ग्रहण करो, जो तप करो, जो दान करो, सब मुझको समर्पण कर दो, तो मैं शुभाशुभ फले मोक्ष से कर्म बंधने, शुभ अशुभ फलों से मुक्त मोक्ष प्रदान कर दूंगा। सर्वभूत से देशोस्ती न प्रिय, मेरे लिए कोई प्रिय प्रिय नहीं। दुराचारी, पापियों नहीं, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो भी मेरा भजन करने का निश्चय ले वो मुझको पा जाता है। मन मनामो बद भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु मां में वेक्षी एवं आत्मान मत प्रायण। मेरे भक्त बनो, मेरे प्राण, मेरे नमस्कार करो, मेरे प्राण हो जाओ। 10वें अध्याय में भगवान फिर कंटिन्यू करते हैं, तुम्हारे हित की वामना से मैं वचन कह रहा हूँ जो महर्षि और देवता भी नहीं जानते। जो मुझको इस तरह जानने वाला मुक्त जो हो जाता है, अपनी 20 विभूतियों के बारे में बताएं। बुद्धि, ज्ञान, समोक्षता, सत्यम, दमन, समय आदि के बारे में बताते हैं। महर्षि सब चूरे चतवारों मन वस्तुता, महर्षि 7 महर्षि 4 सनकादि और 12 मनुओं के बारे में अपनी विभूति बताते हैं। कहते इसको जो जान जाता है, कैसे जाने? मच किता मद गद प्राणा बोधयंतम परस्परम कथ्यंत समान नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मेरे में चित्त लगाए, मेरे प्राण है, मेरी कथाओं कथन स्मरण करने वालों को मैं शांति और प्रेम प्रदान करता हूँ। जो प्रीतिपूर्वक मुझे में लग रहते हैं उनको मैं प्रकाश प्रदान करता हूँ। अर्जुन कहता है परम ब्रह्म परम पवित्र परिभुवान आप ही हो। हे आदि देव, आपने जो कहा है वैसे सब संत जन कहते हैं। देवता दानव आपकी महत्व को नहीं जानते, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। भूत बावन भूतेश देव देव जगतपते पुरुषोत्तम, मैं आपकी विभूतियों को देखना चाहता हूँ। अगर आप मेरी विभूतियां दिखाते मैं आपका भजन करना आसान हो जाएगा। भगवान कहते हैं हंते कथी श्यामी या व्यात्म विभूति है, मेरी विभूतियां अनंत है, मैं उसको प्रधानता से कहूंगा। सबके आदि मध्य अंत में मैं इस सब भक्तों की चेतना में हूँ। जितनी विश्व में सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं, विलक्षण चीजें हैं, सब मुझसे ही व्याप्त है। उसके लिए भगवान शंकर जी का, राम जी का, शुक्राचार्य का और व्यास जी का, नारद जी का और अनेक अनेक कामधेनु, ऊंचे सिरवा, एरावत सबका उदाहरण देते हैं। और भगवान कहते हैं मातृ शक्ति में पाने वाली विशेष शक्तियां भी मुझसे हैं। मैं दंड नीति हूँ, मैं दिव्य विभूति हूँ। जितने विशिष्ट लोग हैं वो मेरे से ही संभव है। और इसके अलावा मैं क्या कहूँ? अवथा बहु नित्यन किम ज्ञाते तवार्जुन, सब मेरे अंश से ही व्याप्त है। 11 अध्याय में भगवान अर्जुन कहता है मेरे पे अनुग्रह करके आपने जो कहा है मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं आपका स्वरूप देखना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा ये देखा जाना सब मया दृष्टुमिति प्रभु
योगेश तत्वों में दर्शन आत्मा अवयम आपको देखना चाहता हूँ। भगवान के लो देखो, पश्चिम में पार्थ रूपाणी, मेरे अनेक रूपों को देखो, अश्विनो मरुतस्तता, सबको देखो, लेकिन शर्म आंखों से तुम देख नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। भगवान दिव्य चक्षु देते हैं। उधर संजय को व्यास जी दिव्य चक्षु मिले। वो कहता है योग राजन महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, अनेक वक्त के नियम के माध्यम से वर्णन करता है और कहता है हजारों सूर्य के प्रकाश का दिव्य प्रकाश भी उसके बराबर नहीं। ये बात आज फिर आएगी। भगवान ये कहते हैं, इस तरह से उनको दिखाता है। अर्जुन रोमांचित होकर भगवान की प्रार्थना करता है और कहता है कि आप में समस्त संसार समष्टि देख रहे हैं, आपके अनेक बहादुर वक्त नेत्र में चतुर्भुजधारी भी आप हैं, आप परम निधान है, आपका आदि मध्य अंत नहीं दिखाई दे रहा है। सब देवता भी भयभीत होकर आप में प्रवेश कर रहे हैं, सिद्ध सिद्ध लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं, रुद्र आदित्य विश्वसनीय सब कुछ आपके अंदर है। आप भवक्त बहुपादम बहुत नष्टाक्रालन, सारे लोग व्यथित हो रहे, मुझे भी शांति नहीं मिल रही है। मेरे सेना के धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडव से भीष्म द्रोण कर्ण आदि सब आपके मुख में प्रवेश करें। कैसे? नदी नाम बहुबो बेका, जैसे नदियां समुद्र तरफ जाती है, यथा प्रदीप्तम ज्वलन पतंगा, पतंग ज्वली की तरफ अग्नि की तरफ जाते हैं, उसी तरह आपके अंदर जा रहे हैं, आप उनका घर्षण करके चाट रहे हैं। भगवान की स्तुति करता हुआ कहते हैं आख्या मिमे को भगवान उग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसिद्ध विज्ञातुम इच्छादि भवंतम आद्यम नहीं प्रजानामि तम परवितम। हे गुरु में उठे हुए भगवान, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता, आप किस कार्य के प्रवृत्त हो मुझे बताइए। भगवान कहते हैं कालोष्मी, मैं काल हूँ, लोकक्षय करने के लिए आया हूँ, ये सब योद्धा मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तुम सिर्फ निमित्त मात्र बन करके इसके द्रोण भीष्म सब मेरे द्वारा पड़े, तुम केवल इसका श्रेय ले लो। संजय कहता है, इससे रोमांचित अर्जुन फिर भगवान को नमस्कार करते हुए कहता है स्थान ऋषिकेश तो प्रकीर्त्या, आपके नाम गुण लीला से समझ लोग हर्षित हो रहे, प्रेम पा रहे और आसुरी लोग दसों दिशा में भागते जा रहे हैं। आप आदि पुरुष प्राण हैं, आप ही जानने योग्य, आपके समान कोई नहीं, तो आपसे अधिक कौन होगा। वायु अग्नि वरुण शशांक आप हो, आगे से पीछे से सबसे नमस्कार। अनंत वीर्य अमित विक्रम आप है, मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना। सखा, हे सखा, हे बंधु कहते हैं मैंने आपका कई बार अपमान किया है, जबकि आप सभी लोगों के पिता मैं हो, गुरुओं के गुरुवान हो। मुझे प्रणिधाय का मैं दंडवत प्रणाम करते क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करें। और मैं आपके इस रूप से देखे व्यथित हो रहा हूँ, हाँ मैं व्यथित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो जाइए, मुझे चतुर्भुज रूप दिखा के शांति प्रदान करें। श्री भगवान कहते हैं मैं प्रश्न मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हें विश्व रूप इसलिए दिखाया, तुम व्यथित मत हो, ये किसी वेद की ध्यान से नहीं देखा जा सकता। आओ लो महाराज, अब चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप देखो। संजय कहता है वासुदेव ने पहले चतुर्भुज फिर सौम्य रूप दिखा के अर्जुन को शांत किया। अर्जुन भी ये कहता है कि मैं तम सौम्यम जनार्दन, मैं सौम्य हो गया हूं, मुझे अपनी स्मृति मिल गई है। दूसरी बार कहा है भगवान कहते हैं मेरा सुदर्शन रूप देवता भी देखने ललायत रहते हैं, वेद यज्ञ दान से भी नहीं दिखा सकता। कैसे दिखा सकते? भक्त्यात्मा न्याय शक्य से अन्य भक्ति से दिखा जा सकता। इसलिए क्या करो तुम, मत कर्म कन मत परमो मत भक्त संग वीर वर्जित है, निर्वेर सर्वभूत से मामे तू पांडव, मेरे लिए कर्म करो, मेरे भक्त बनो, निर्वेर होकर के बिना आसक्ति के मुझको पा जाओ। अर्जुन भक्ति योग 12वें अध्याय में पूछता है सगुण साकार निर्गुण निकाल में कौन श्रेष्ठ है। भगवान स्पष्ट कहते हैं सरिध्या प्रियोपेता तय में युक्त तमामता, जो श्रद्धा से मेरा अनन्य भजन करते हैं मेरे में युक्त रहते हैं। निर्गुण निराकारी के मामले में बड़े क्लेशो अधिक क्यों है उनके अंदर? देववत भीर वाप्यते, देह अभिमान के कारण। तो फिर वो मेरा चिंतन का करना सहज नहीं है, लेकिन कौन करता है? ये तो सर्वाणी कर्माणी, जो अपने सब कर्म मेरे को समर्पित कर देते हैं, अनन्य भाव से ध्यान करते हैं। मैं उनको क्या देता हूँ? मृत्यु संसार सागरा से मुक्ति दिलाता हूँ। कैसे करे? समर्पण योग, मन बुद्धि मुझ में लगाए, अभ्यास योग्य तो मेरे लिए अभ्यास करे, मदर्थम अभिकर्माणी, मेरे लिए कर्म करे, सर्व कर्म फल त्यागन, सभी कर्म फल का त्याग करे। सारांश बताते हैं श्रेयो ज्ञानम अभ्यास, ज्ञान अभ्यास से श्रेष्ठ है, ज्ञाना ध्यान विशिष्ट, ध्यान ज्ञान से श्रेष्ठ है, ध्यानात् कर्म फल त्यागन त्यागा शांति अनंतरम, अर्थात कर्म फलों का त्याग ध्यान से विशेष तुरंत शांति प्रदान करता है। भगवान अपने भक्त के 39 गुणों का वर्णन करते हैं, आइए कुछ तो पढ़ते हैं। तुल्य निंदा स्थितिर्मोनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थितिमति भक्ति मान में प्रियो न रहे। इस तरह से भगवान सब में समान भाव, जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, शरीर मकान में रुचि नहीं रखते, ये अमृतमय वचन भगवान ने कहा है। कहता है ये सब तो मेरे प्रिय है, लेकिन तुम इस पे चलोगे तो तुम अति प्रिय, तुम मेरे ज्यादा अति प्रिय हो। 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्र के योग में भगवान शरीर को, इदम शरीरम कौनते, शरीर क्षेत्र है।
जो 24 तत्वों और 7 विकारों से बना है। इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। मैं क्षेत्रज्ञ हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं इसमें ही रहता हूं। यही ज्ञान है, इसके अलावा सब विज्ञान है। सब ग्रंथों में यही सब कुछ लिखा हुआ है। 7 विकारों के कारण दया अभिमान होता है और आदमी जान नहीं पाता। निर्गुण निराकर के लिए 20 ज्ञान के साधन बताते हैं। आइए एक पढ़ते हैं। मई चानन योगेन भक्तिर्वे चाणी व्युक्ते सेवितो ऐरिति जन संसदी। अर्थात अनन्य योग से मेरे द्वारा मेरा आश्रय लेकर के निश्चय के भाव से एकांत में निस्संग दोष से जो स्मरण करता है, वो मुझको तत्व ज्ञान दर्शनम और यही सब ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। भगवान कहते हैं सत्य असत से परे मुझको जानो। मैं सब प्राणियों में मुक्त हूँ, मैं सबका पालन पोषण करने में आसक्ति से मुक्त हूँ, अंदर बाहर दूर नजदीक में हूँ। सबका ब्रह्मा विष्णु भेष अर्थात जन्म स्थिति प्रलय मुझसे होते हैं। मैं सबको ज्योतिष प्रदान करता हूँ। मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान गण्य हूँ, हृदय सर्वस्व विष्टितम, सबके हृदय विराजित रहता हूँ। ये क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय को जो जान लेता है मेरा भक्त बन जाता है। प्रकृति पुरुष चैव है, ये प्रकृति शरीर है, पुरुष में अंदर ज्ञान गुणों के कारण मुझको इन्वॉल्व कर लेते हो और भोक्तत्व रुचि हेतु रुचित है, इस कारण से बार बार जन्म लेना पड़ता है। उपदृष्टा अनुमंता बना लेते हो और इस तरह से आप वर्तमान में नहीं रह पाते, जन्म बार बार लेते हो। कैसे बचे? 4 मार्ग बताते हैं। ध्यान आत्मनि सांख्य योगेन कर्म योगेन चापरे श्रुति प्रायणा। 4 मार्ग बताते हैं। क्षेत्र से संयोग से समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। जो इस बात को जान लेते हैं, सब में मुझको देखते हैं, वो सही देखते हैं। जो ऐसा नहीं देखते वो अपने साथ हिंसा करते हैं। प्रकृति भगवान कहते हैं ब्रह्म के विस्तार में सभी मैं अनादि निर्गुणत्वात् परमात्मा अवयव में इस शरीर में रहता है, अभी कुछ करता लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश है उसी तरह, जैसे सूर्य है उसी तरह लिप्त नहीं रहा। मुझको कौन जानेगा? या ज्ञान योग की बात अंतर ज्ञान चक्षुषा, अंतर ज्ञान चक्षुषा विवेक को कहते हैं। उसके माध्यम से तुम उसको जान मुझको पा जाओगे। 14 अध्याय गुण त्रय विभाग योग में भगवान ज्ञान की महिमा बताते हैं। जो इस निर्गुण जो बताया इस ज्ञान को जानेंगे वो सधर्मी हो जाएंगे, उनका दोबारा जन्म नहीं होगा, वो प्रलय में व्यथित भी नहीं होंगे। भगवान ने सब जीवों का समस्त का वेष्टि समष्टि का माता पिता मैं हूँ। रजस तमस इनों के गुणों के कारण तुम इस प्रकृति के इन गुणों के कारण मुझको बांध लेते हो, अर्थात जन्म मरण का कारण बना देते हो। सत्व हालांकि निर्मल प्रकाश में है, लेकिन सुख और ज्ञान के आसक्ति से मुझको बांधता है। रजो रागात्मक विराग के कारण बांधता है। प्रमादालाश निद्रा भी अज्ञान और प्रमाद निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्व में सुख पैदा होता है, रजक में कर्म होता है और ज्ञान में अज्ञान, तमस में अज्ञान के कारण प्रमाद उत्पन्न होता है। रजस तमस सब एक दूसरे को बढ़ा करके दबा के बढ़ते हैं। और भगवान कहते कब जाने कौन सा बढ़ा हुआ है? जब शरीर में प्रकाश, देश में प्रकाश उपजाए थे, ज्ञान भी हो, तब समझो सत्व है। लोभ प्रवृत्ति रारम कामना असमय स्मरा, जब आपको इस पर हो काम प्रारंभ करना हो, बहुत ज्यादा लोभ हो, प्रवृत्ति हो, तो समझो कि आप रजस में हो। अप्रकाश हो, अप्रकाश अप्रवृत्ति प्रमाद और मोह हो, तब जान तो आप तमस में हो। भगवान कहते हैं जो सत्व बढ़ावा इस लोक को छोड़ के जाओगे, उत्तम लोगों को जाओगे, रजसी में कर्म के साथ होकर मनुष्य लोक में जाओगे और तमस के अंदर प्राण त्यागोगे तो तुम मूढ़ योनि में जाओगे। भगवान कहते हैं कर्मणों का सबका सुकृत कर्मों का, सात्विक कर्मों का निर्मल फल है, रजस कर्मों का दुख फल है, ज्ञान तमस का फल है। भगवान कहते हैं सत्व संजायते ज्ञानम, सत्व ज्ञान बढ़ाता है, रजस लोभ बढ़ाता है, प्रमाद मोह ज्ञान तमस बढ़ाता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता, ऊर्ध्व गति सत्व वालों की, मध्यम गति मनुष्य रजस वालों की, अधोगति तमस वालों की होती है। मैं कहते इन सबसे पार जो इन गुणों गुणे से वर्तन से देख लेता है, गुणा नेतान तित्य तेहि त्रेन दिहि देश मदबाप जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृत मश्नुते, वो अमृत में मोक्ष को प्राप्त है, जन्म मृत्यु के दुख से मुक्त हो जाता है। अर्जुन पूछता है कि गुणातीत सुन रहा है अच्छी तरह से और कहता है गुणातीत के कुछ पहचान बचाइए। भगवान बड़ी सुंदर पहचान, प्रकाशंच प्रवृत्ति मोह में, अर्थात जिस जो सत्व के प्रकाश, रजस की प्रवृत्ति और तमस के मोह से जो द्वेष भावनी संप्रवर्तानी न उसमें लगते हैं, निवृत्त होने का परेशान करे, उदासीन रह के कोई चेष्टा नहीं करते, समय दुख सुख दुख सुख में सम रहते हैं, लोहा सोना में, मिट्टी और सोना में सम रहते हैं, प्रिय प्रिय में धीर पुरुष, निंदा तुल्य, मान अपमान, पक्ष विपक्ष सर्वारंभ के परित्यागी होते, गुणातीत होते हैं। यहाँ अर्जुन के पूछने भगवान को भक्ति योग से भी यही गुणातीत पाने का मार्ग बताते हैं। माम यो भीचारण भक्ति योग्य सेवते, वो सब भी तुम गुणों से मुक्त होके
ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। फिर अपना और धर्म की समानता बताते हैं। ब्रह्मणो हि पश्चात अमृतस्या अवश्य चे शास्त्र से धर्म से सुख कांति, मैं एकांत में धर्म में सुख में अमृत में हूँ। ये सब बातें भगवान बताते हैं। आइए ठीक 9 बजे हैं, समय पे हैं, हम 15वें अध्याय का अध्ययन करें। तो हमारे बीच में अभी सरला दिखाई दे रही है। सरला प्रथम 10 श्लोक 5-10 अध्याय के आप पढ़े, आप भी पधारे, फिर गुरुदेव आप भी पहुंच पाए तो बताएं। पढ़े 10 श्लोक सरला पहले। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रस्थितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा वितर्यप्रवाला अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमसि येह तथोपलभ्यते नन्तो न चादिरन्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्ये यस्मिन् गता न निवर्तन्ति तमेव चादं पुरुषं प्रपत्ति यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त मूढः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममैव वासो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रैचक्षुस्पर्शनै च रसनङ्घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रान्तं स्थितं वापि भुञ्जानैवा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। विष्णु आप पढ़ें 10 से लेके 17 तक, 18, 19, 20 अगर गुरुदेव जी पढ़ें तो वो पढ़ें, 11 से 17 तक पढ़ें आप। जय श्री कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविषयच्च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं विश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यहं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदांत कृद वेद विदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषो शौलोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। देव जी 18-19 प्लीज। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मिन् पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद्भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ इदत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् प्रत्यक्ष भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रेषु संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। बहुत सुंदर। 5-10 अध्याय बहुत अद्भुत है। पुरुषोत्तम योग में भगवान प्रारंभ करते ही एक विशेष बात से बात कहना शुरू करते हैं। ऊर्ध्वमूल मगध शाखम, उस पीपल अश्वत्थ का पेड़ जो बताया गया उसकी जड़ों के मूल में मैं हूं, उसकी शाखाएं अनंत लोकों तक फैली हुई है। और जो इस संसार वृक्ष को जान लेता है, जिनके छंद रूपी कोपले ही वेद है, वो वेदवित होता है, वेद को जानने के बराबर होता है जो इसको जान लेता है। भगवान इसी का बार बार कहते हैं क्यों नहीं जान पाता, इसका कारण भगवान बार बार कहते हैं उस संसार वृक्ष की साजाएं गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला सत्व रजस तमस के द्वारा बढ़ती है। विश्व रूपी कोपलों के द्वारा ऐसा शाखाएं नीचे ऊंचे सब तीनों लोकों में, मनुष्य लोक में सब में फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बंधन के कारण ये सभी लोकों में व्याप्त हो जाती है। अब तीसरे श्लोक में इस संसार वृक्ष को छेदन करने का तरीका बताते हैं। इस संसार वृक्ष का रूप जैसे देखने में आता है वैसा विचार करने पर नहीं मिलता, न इसका आदि मध्यांत न कोई स्थिति है। इसलिए इस दृढ़ मूल वाले, भगवान दृढ़ है, दृढ़ मूल वाले को संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष, संसार का जो कोई अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है जो अस्थिर है, उसको दृढ़ता अर्थात वैराग्य से असंग शस्त्र के द्वारा काट डालो। काटने के बाद में अगला कार्य करना है भगवान की खोज करना। भगवान अपना परिचय देते हैं और भगवान कहते हैं उसके बाद उस परम पिता की खोज करें जिसको प्राप्त होकर मनुष्य फिर दोबारा नहीं लौट के आता। अनादि काल से चलने वाली सृष्टि जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, उस परम पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूं। प्रपद्य मतलब शरण हूं, ऐसा उसको कहना है। जो ही वो उस भगवान के शरण पहुंचेगा उसके जीवन में बोझ कुछ अलग घटने लग जाएगा। क्या घटेगा भगवान बताते हैं, वो निर्माण मोहा हो जाएगा, मान मोह से रहित, जित संग दोषा, आसक्ति के दोष को जीत लेगा, अध्यात्म नित्य नित्य परमात्मा में लगा रहेगा। विनिवर्त मांगा, जो अपनी संपूर्ण कामनाओं से रहित है, जो सुख दुख के से द्वंद्वों से मुक्त हो गए, ऐसी ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते। भगवान उस परम पद का वर्णन सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश से भी करते हैं। और भगवान ये कहते हैं कि उस परम पद को सूर्य, चंद्र, अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकती, जहां से प्राप्त होगी जीव इस मृत्यु संसार में नहीं लौट के आते। भगवान 7वें श्लोक में बहुत अद्भुत बात कहते हैं और बात कहते हैं ममे वांसो जीव लोके, ये सारे के सारे जीव, इस संसार के जीव मेरा ही सनातन अंश है। लेकिन प्रकृति में मन और 5 इंद्रियों, षष्ठान इंद्रियों का प्रकृति गुण इनको आकर्षित करिए, उनको अपना मान लेता है। भगवान 8वें श्लोक में कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, उसमें इसी बात को और स्पष्ट करते हुए 8वें श्लोक में और अच्छी तरह से हमें बताता है। सॉरी, कल हमने 7 ही पढ़े थे, 8वें सब आज पढ़ने वाले हैं। 8वां श्लोक आपके सामने रखते हैं। शरीरम याद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर घृतवेतानि संयाति वायु गंधा निवास। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। वायु, गंध के स्थान से, गंध का स्थान क्या? पृथ्वी।
वहां से गंध को ग्रहण करके ले जाती है। ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा जिस शरीर को छोड़ता है, वो मन से इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। क्या क्या साथ जाता है? मन सहित इंद्रियां उस तरह साथ ले जाता है। वायु गंधा निवासात, जिस प्रकार वायु के इत्र के फोए से गंध ले जाती है, वो गंध स्थायी रूप से वायु में नहीं रहती, क्योंकि वायु और गंध का संबंध नित्य नहीं है। गंध का संबंध किससे है? पृथ्वी से। लेकिन वो इस प्रकार इंद्रिय मन बुद्धि स्वभाव आदि को अपना मानने के कारण जीवात्मा उसके साथ दूसरी इंद्रियों में जाती है। अर्थात ये मन बुद्धि इंद्रिया उसका स्वभाव नहीं है। जैसे वायु गंध को ले जाती है, जबकि वो गंध पृथ्वी का विषय है, लेकिन वो आकाश में होकर के लेके जाते हैं। जैसे वायु तत्व गंध से निर्लिप्त है, ऐसे जीवात्मा भी मन इंद्रिया शरीर आदि से निर्लिप्त है, परंतु वह मन इंद्रिया शरीर की मेरेपन की मान्यता के कारण इनका आकर्षण करता है। जैसे वायु आकाश, आकाश का कार्य क्या? वायु है, वायु का अग्नि, अग्नि का जल, और जल का पृथ्वी तत्व है। जैसे वायु आकाश का कार्य होते हुए पृथ्वी का अंश गंध को साथ लिए घूमती है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा के सनातन अंश होते हुए भी प्रकृति के कार्य को भिन्न भिन्न योनियों में घूमता है। जड़ होने के कारण वायु में भी विवेक नहीं है कि वह गंध को ग्रहण न करे, पर जीवात्मा को तो ये विवेक है, जब चाहे शरीर का संबंध मिटा सकता है। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है, जिस समझ जोड़े समझ तोड़े, अपनी भूल मिटाने के लिए अपनी मेहनत केवल बदलने की आवश्यकता है। प्रकृति के अंश से जो स्थूल सूक्ष्म कारण, बहुत सुंदर बात है, गौर से सुनिएगा, प्रकृति के अंश से इन स्थूल ये शरीर सूक्ष्म मन बुद्धि चित्त का कारण जो जीवन बनने का कारण अधियज्ञ है से मेरा कोई संबंध नहीं है। फिर भी जन्म मरण के बंधन से सहज ही मुक्ति है, फिर भी सहज मुक्ति है। भगवान ने 3 शब्द दृष्टांत के रूप में कहे, वायु गंध और आशय। आशय कहते हैं स्थान को, जैसे जलाशय जल का स्थान है, इसी तरह ये आशय स्थूल शरीर है, जिस पर गंध के स्थान इत्र के फोए से वायु गंध ले जाती है और फोआ पीछे पड़ा रहता है। इस प्रकार वायु रूप जीवात्मा गंध रूपी सूक्ष्म और कारण शरीर को अपने साथ लेके जाती है। उस गंध का आशय रूप स्थल स्वरूप वहीं पड़ा रहता है। कितनी सुंदर बात की है। गंध पृथ्वी तत्व आशय स्वरूप वहीं पड़ा रह जाता है। मन इंद्रियों के साथ कारण सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को लेके चली जाती है। शरीर में ये दो आप नोती घृतानी श्रृंगाती, या ईश्वर से जीवात्मा का वाचा है। जीवात्मा से 3 खास भूलें होती है। हमसे क्या क्या भूल होती है? अपने को मन बुद्धि शरीर जड़ पदार्थ और स्वामी मानते, और मानते स्वामी बन जाते उनका दास। अपने को उन जड़ पदार्थ और स्वामी मान लेने का हम दूसरा काम क्या करते हैं? वास्तविक स्वामी को भूल जाते हैं। जड़ पदार्थ से माने हुए संबंध का त्याग करने में स्वाधीन होने पर भी उनका त्याग नहीं करते। परमात्मा जीवात्मा को शरीर आदि सामग्री का सदुपयोग करने की स्वाधीनता दी है, उद्धार करने के लिए, सदुपयोग उद्धार करने के लिए वस्तुएं दी है, अपना स्वामी बनने के लिए दी। जीव से यही भूल होती है, स्वामी का सदुपयोग नहीं करता, मालिक बनके उनका गुलाम बन जाता है। जीवात्मा जड़ पदार्थ से मानव संबंध का त्याग कब करेगा? जब ये मालूम हो जाए मालिक बनने में सर्वथा पराधीन हो गया हूँ, मेरा पतन हो गया है। ये जिनका मालिक बनता है उनकी गुलामी उसमें आ जाती है। इन्हीं से केवल वहम होता है मैं इनका मालिक हूँ। जड़ पदार्थों का मालिक बन जाने से एक तो उस पदार्थ को कमी का अनुभव होता है, दूसरा अपने को अनाथ मान लेता है। अरे मुझे पास तो इतना ही है, इस पे इतना ज्यादा है, तो अपने को अनाथ मानता है, कमी मानता है। जिस मालिक पना या अधिकार प्यारा लगता है परमात्मा को पा नहीं सकता। जिस व्यक्ति वस्तु पद आदि का स्वामी बनता है वह स्वामी को, अपने स्वामी को भूल जाता है। ये नियम है। जैसे समय बालक केवल माँ को अपनी माँ मानकर उसको चाहता है, उसके माँ के बिना एक पल भी नहीं रहता। बड़ा होकर ग्रस्त बनता है तो यही भाव उसका स्त्री के पुत्र को अपना उनका स्वामी मानता है, और माँ के पास न सुहाता नहीं है। ये स्वामी बनने का परिणाम है। इस प्रकार जीवात्मा भी शरीर आदि जड़ पदार्थों का स्वामी बनकर अपने वास्तविक पर स्वामी परमात्मा को भूल जाता है, इससे विमुख हो जाता है। जब तक ये भूल विमुक्ता रही तो जीवात्मा दुख पाता ही रहेगा। समझ में आएगा कैसे अपने माता पिता को पहले वो मालिक थे, फिर अपने खुद मालिक बनकर उनको भूल जाता है। ईश्वर पद के साथ अपी पद का विशेष अर्थ है। ईश्वर बना हुआ जीवात्मा वायु के समान असमर्थ जड़ और पराधीन नहीं है। ये जीवात्मा में से सामर्थ्य विवेक है, जब चाहे तब चाहे संबंध को छोड़ सकता है और परमात्मा के नित्य संबंध का अनुभव कर सकता है। परंतु संयोग जन्य सुख की लोलुपता के कारण वो उसे छोड़ता नहीं, और शरीर से तादात्म्य करके जीवात्मा तादात्म्य छूटने पर ही जीवात्मा शरीरों को साथ ले जाता नहीं ले जा सकता, ले जा ही नहीं सकता। अगर आपने संबंध जोड़ दिया तो, तोड़ दिया तो। जीव को 2 शक्तियां हम सबको प्राप्त है, एक इच्छा शक्ति, एक प्राण शक्ति। प्राण शक्ति से श्वास आते जाते थे, इच्छा शक्ति से भोगों को पाने की इच्छा करती है। प्राण शक्ति हरदम श्वास उच्छ्वास, श्वास लेने छोड़ने क्षीण होती रहती है। अर्थात इसको यूं समझिए कि आपको 1 लाख श्वासों का कोटा दिया, 1 करोड़ श्वासों का, थोड़ा बड़े झील लीजिए।
अरबों सांसों का कोटा दिया गया है, लेकिन जो जो श्वास लेते जा रहे हैं वो कोटा बैलेंस आपका डेबिट होता जा रहा है। अब शायद अरबों बची है, थोड़े दिन बाद करोड़ों बचेगी, फिर लाखों बचेगी, एक दिन समय आएगा भाई अंतिम श्वास बची है आपके पास। तो ये इसको प्राण शक्ति कहते हैं। और इनका जड़ का संकल्प कुछ करने और पाने की इच्छा बनी रहती है। प्राण शक्ति के रहते हुए इच्छा शक्ति अर्थात कुछ करने और पाने की इच्छा मिट जाए तो जीवन मुक्त हो। जब तक श्वास है तब तक इच्छा शक्ति को खत्म कर दे तो आप मुक्त हो जाएंगे। प्राण शक्ति नष्ट हो जाए, इच्छा बची रहेगी तो क्या होगा? क्या होगा बोलिए ना? दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, नया शरीर मिलने पर। इच्छा शक्ति तो वही पूर्व जन्म की रहती है, प्राण शक्ति नहीं मिल जाती है। समझ में आई बात? प्राण शक्ति का वे इच्छाओं को मिटाने में होना चाहिए। निस्वार्थ बात संपूर्ण प्राणी हित में रत्न से इच्छाएं सुगमता पूर्वक मिट जाती है। यहाँ घृत्वा पद का तात्पर्य जो अपने नहीं है उनमें राग ममता प्रियता करना। जिस मन इंद्रियों से अपनापन करके जीवात्मा अपने साथ लिए फिरता है, वे कभी इंद्रिया कभी नहीं कहती हम तुम्हारी है, तुम हमारे हो। इन पर जीवात्मा का शासन भी चलता नहीं है। कहता है मैं शासन हूं, लेकिन जैसा चाहे वैसे रख सकता नहीं, परिवर्तन कर सकता नहीं। फिर भी इनके साथ अपनापन जो कि भूलिए, वास्तव में अपनेपन का संबंध ही बांधने वाला है। वस्तु हमें प्राप्त हो या नहीं हो, बढ़िया हो या घटिया, हमारे काम आया ना आए, दूर हो या पास हो, यदि वस्तु को हम अपनी मानते हैं उससे हमारा संबंध बना हुआ है। अपनी तरफ से छोड़े बिना शरीर आदि ममता का संबंध मरने पर भी नहीं छूटता। इसलिए मृत शरीर की हड्डियों को गंगा जी में डाल करके उसके जीवन की आगे गति होती है। इस माने हुए संबंध को छोड़ने में हम सर्वथा स्वतंत्र सबल है। शरीर के रहते अपना हटाते हैं तो जीते जी मुक्त हो जाए। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, और जो अपना है उसको अपना न मानना, ये बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण परमार्थी मार्ग में उन्नति नहीं होती। यहाँ श्लोक में एतानी पद 7वें श्लोक के मनुष्यष्टानी इंद्रिय का ही वाचक है। यहाँ एतानी पद का 17 तत्वों के समुदाय स्वरूप सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का भी द्योतक मानना चाहिए। इन सबको ग्रहण करके जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना, उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अचल समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। शरीर का ग्रहण और त्याग परिच्छिन्न तत्व के द्वारा ही होना, अर्थात उससे अलग मान ले तभी संभव है। आत्मा कभी भी देश में काल आदि में परिच्छिन्न नहीं हो सकता, परंतु जब ये आत्मा प्रकृति कार्य शरीर से तादात्म्य कर लेता है अर्थात प्रकृति में स्थित हो जाता है, तब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर में अपने में तीनों शरीर को धारण करने में अर्थात में अपनापन करने से वह प्रकृति कार्य शरीरों का ग्रहण त्याग करने लग जाता है। तात्पर्य है शरीर को मैं और मेरा मान लेने के कारण आत्मा सूक्ष्म शरीर के आने जाने को अपना आना जाना मान लेती है। जब प्रकृति कार्य शरीर से संबंध मिट जाता है अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण से आत्मा का माना हुआ संबंध नहीं रहता, तब शरीर अपने कारणभूत समष्टि तत्वों में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य है पुनर्जन्म का मूल कारण जीव का शरीर से माना हुआ संबंध है। इस पूरे श्लोक का भाव है पूरे श्लोक कृस्थिति पद, इस श्लोक में घृत्वा पद है। कृस्थिति का मतलब अपनी तरफ खींचना, घृत्वा मतलब पकड़ना अर्थात तादात्म्य करना। वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य जीव वायु तक निर्लिप्त रहता है। सिर से लिप्त होने वास्तव में इसकी निर्लिप्तता कभी मिटती नहीं। वायु में गंध हरदम नहीं रहती, स्वतः छूट जाती है, परंतु जीव जब तक मन बुद्धि इंद्रियों को छोड़ता नहीं तब तक ये छूटते नहीं है। इसका कारण मन बुद्धि इंद्रियों को जीव खुद पकड़ता है। घृत्वेतानि खुद छोड़ने पर ही भी छूटेंगे। प्रत्येक भोग से स्वाभाविक उपरति होती है, ये सबका अनुभव है। कितना खाओगे, कितना स्पर्श करोगे, प्रवृत्ति तो कृत्रिम होती है, निवृत्ति स्वाभाविक होती है। रुचि जीव करता है, रुचि स्वतः होते हैं। तंबाकू पीने वाला धुआं भीतर खींचता है, पर बाहर निकालता है क्या? अपने आप निकल जाता है। मुंह बंद करोगे तो कान से निकल जाएगा, नाक से निकल जाएगा, लेकिन धुआं नहीं टिकता, पर आदत बिगड़ जाती है, व्यसन लग जाता है। ऐसे भोग तो टिकते नहीं, पर आदत बिगड़ जाती है। भोग तो स्वतः छूटते हैं, उनकी रुचि स्वतः होती है, पर आदत बिगड़ने से जीव उनको बार बार पकड़ता है। ईश्वर ने सत्ता देव का स्वतंत्र होते भी उपरवस्था का अनुभव करता है, भोगों में लिप्त हो जाता है। वास्तव में निर्लिप्तता मिटती नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उस तरफ महत्व नहीं देता। शरीर से संबंध नया होते भी उसे संबंध मानकर सुख लेता रहता है। संबंध तो अनित्य होता है, संबंध विच्छेद नित्य होता है, कारण कि संसार की जाति जड़ है और ये जीव परिवर्तनशील भी है, और शरीर आत्मा अपरिवर्तनशील। ये विजातीय संबंध है। विजातीय वस्तु संबंध होना संभव हो ही नहीं सकता। परमात्मा का अंश होने से जीव की परमात्मा के साथ सजातीयता है। हम परमात्मा की जाति के हैं, अतः इसका संबंध परमात्मा के साथ है। अगर जीव संतों की, भगवान की, शास्त्रों की वाणी पर विश्वास करके परमात्मा संबंध जोड़ ले तो फिर इसको उसका अनुभव हो जाएगा, परंतु पदार्थों के संबंध को मुख्यता देता है।
भगवान का संबंध ही नहीं जोड़ता, तब तक भगवान कोई भी संबंध टिकने नहीं देते, तोड़ते रहते हैं। वो कहते हैं मेरे से जोड़ो, मेरे नहीं तो मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। तुम जिन लोगों से मिलना सुख चाहते हो, सुख सब मैं तोड़ता रहूंगा। जीव कितना ही जोर लगा ले, वह संसार का संबंध स्थायी रख सकता नहीं। अब भगवान 7वें श्लोक में मनश्रेष्ठानि इंद्रियाणि पद का यहाँ खुलासा करेंगे। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शंच रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्च विषया अनुपसेवते। अयम, ये जीव मन का आश्रय लेकर के एक श्रोत्र, एक लेकर ही श्रोत्रम कान, चक्षु आंख, तो स्पर्शम त्वचा, रसना जीभ और घ्राणम मतलब नाक, इन पांचों इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता है। अधिष्ठाय मनुष्याय, मन में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे संकल्प विकल्प आते ही रहते हैं। मनुष्य अपने में निरंतर कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, जैसे संकल्प विकल्प मनोरज्य कहते हैं। निद्रा के समय यही स्वप्न होने कर दिखते हैं। मन पर बुद्धि का पर्दा रहने के कारण मन में आई बात को प्रकट नहीं करते। बुद्धि का पर्दा हटने मन में आई बात, प्रत्येक बात को कहना, आचरण करना पागलपन कहलाता है। इसका मनोराज्य, मन के रोग, स्वप्न तथा पागलपन तीनों एक ही कहलाते हैं। मन में सोचता रहता है, उसके कारण से इनमें स्वयं की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता कि स्वयं चेतन तत्व आत्मा जड़ शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अत्यंत पर्याय आशय और प्रकाशक है। और भगवान कहते हैं संकल्प विकल्प आते जाते रहे, स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहता है। मन का संयोग होने पर ही सुनने, देखने, स्पर्श करने, स्वाद लेने, सूंघने का ज्ञान होता है। जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों सुख दुख नहीं मिलता। क्या मन को अधिष्ठित करने की बात की है। तात्पर्य यही है, जीवात्मा मन को अधिष्ठित करते उसका से लेकर इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। पांचों इंद्रियों के विषय कहाँ स्थापित होते हैं? मन के पास। अगर मन नहीं कहेगा तो इंद्रिया कुछ नहीं करेगी। श्रोत्रम चक्षुम स्पर्श रसनं घ्राणमेव च सर्वेंद्रिय, अर्थात कानों में सुनने की शक्ति श्रोत्र में। सर्वेंद्रिय से दो तरह का ज्ञान होता है, अपरोक्ष शब्द का ज्ञान, परोक्ष विषय का ज्ञान। इसलिए श्रवण की बहुत महिमा है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों मार्ग में श्रवण का मुख्यतः है। श्रवणम पहली भक्ति है। और ज्ञान में भी क्या किया गया? श्रवणम, मनन और अधिध्यासन, दोनों में श्रवण महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नेत्रों से शास्त्रों का अवलोकन कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो, परोक्ष विषयों का ज्ञान होता है। वास्तव में वो शब्द का ही लिखित रूप है, इससे शब्द की ही शक्ति है। शास्त्र ज्ञान भी जैसा श्रवण से होता है वैसा पढ़ने से नहीं होता। विद्याधन में पहले सुनने से बोध होता है। आप और हम तो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं ना, तो हमें पता चला। मुझे भी आप बोलते हैं तभी अच्छा पता लगता है, नहीं तो पता नहीं चलता। शब्दों में अचिंत्य शक्ति जिस सर्वेंद्रिय ग्रहण कर सकते, अन्य इंद्रिया नहीं कर सकते। आज तक हमने अनेक प्रकार के अनुकूल स्तुति, मान, बड़ाई, आशीर्वाद, मधुर गान, वाद्य और प्रतिकूल भी सुने हैं, निंदा, अपमान सब, पर ये सुन में क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। किसी को पुत्र के जन्म और पुत्र की मृत्यु का समान समाचार एक साथ मिलता है, तो जो ज्ञान हो उसे ज्ञान में कोई अंतर आया क्या? ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया, फिर ज्ञाता में अंतर कैसे आएगा? अतः जन्म और मृत्यु का अनुसार सुनने से अंतःकरण मानने हुए संबंध के कारण जो असर होता है उस दृष्टि न रखें। हम इस ज्ञान पर दृष्टि रखें कि भाई ये तो सुनाई, श्रवणेंद्रियों द्वारा सुनाई दिया ज्ञान है, इसका मेरे अंतरात्मा कोई से नहीं पता। मृत्यु और खुश के दोनों खबरों से आप मुक्त हो सकते हैं। ऐसे अन्य इंद्रियों के बारे में भी समझना चाहिए। नेत्रेंद्रिय, नेत्रों में देखने शक्ति चक्षु है। आज तक मैं अनेक सुंदर, असुंदर, मनोरम, भयानक देखे, लेकिन स्वरूप में क्या फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। स्पर्शेंद्रिय अर्थात त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति स्पर्शनम है। जीव में हमारे को अनेक कोमल, कठोर, चिपचिपे, ठंडे, गर्म आदि स्पर्श प्राप्त होते, पर उनमें स्वयं की स्थिति में क्या अंतर है? यहाँ स्पर्श रूप से जनेंद्रिय सुख की बात छुपा के कही गई है। सच्चाई है, कितना ही जनेंद्रिय सुख लिया हो, अंतोगत इस सुख भी, शक्ति भी खत्म होती है, और इससे आपकी स्थिति में क्या परिवर्तन है? कुछ परिवर्तन। उल्टे आपने अपना शरीर का तेज कुछ न कुछ खोया ही है। रसनेंद्रिय अर्थात जीभ में स्वाद लेने की शक्ति रसना में 6 तरह से, कड़वा, तीखा, मीठा, कसेला, खट्टा, नमकीन, ये 6 प्रकार के भोजन के रस है। 6 षड रस कहते हैं। अलग अलग रस के भोजन किए, पर विचार करने से स्वयं को क्या प्राप्त हो? आपको कुछ मिला क्या? नहीं मिला। प्राण घ्राणेंद्रिय, नासिका में सूंघने की शक्ति घ्राणम है। जीव ने हमारी नासिका तरह तरह की सुगंध दुर्गंध ग्रहण किए, इससे हमारे स्वयं पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा। सूत्र का अब देखिए बड़ा सुंदर, इन 5 ज्ञानेंद्रियों का कर्मेंद्रियों से रिलेशन जोड़ते हैं। गुरुदीप जी ध्यान सुनिएगा, बहुत गहरी बात, मैंने भी यहाँ पहली बार ढंग से समझी है। सूत्र का वाणी से, आपके कान का क्या है? वाणी क्या है? हमारी कर्मेंद्रिय है। तो इस ज्ञानेंद्रिय का इस वाणी वाली कर्मेंद्रिय से रिश्ता है। फिर भगवान आगे कहते हैं नेत्र का पैर से, ये जो आंखें हैं उनका पैर से। आंखों में कई बार प्रॉब्लम होती है तो पैर मलते हो, आप पैर पे तेल लगाते हो, आंखों की ज्योति बढ़ती है। या आप 2 पे चलते हो तो आंखों की ज्योति बढ़ती है। तो ये सारी चीजें क्या कहला रही है? ये कह रही है कि त्वचा का हाथ से ऐसे
त्वचा का मेन हाथों में होते हैं, स्पर्श कहाँ करते हो, हाथ से। रसना का उपस्थ से, उपस्थ कहते हैं हमारे जननेंद्रियां, जननेंद्रियों को उपस्थ कहा गया है। तो हमारा जल तत्व वहां भी है और वहां भी है। रसना का उससे रिश्ता है। घ्राण का गुदा से, गुदा हमारे पृथ्वी तो गंध का स्थान है, वहां से गंध निकलती है। तो नासिका का गुदा से बड़ा अच्छा रिश्ता है। पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों ज्ञानेंद्रिय घनिष्ठ संबंध है। जिसे जो जन्म से बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। देखो ये संबंध हो गया ना वाणी से। जो बहरा है वो गूंगा भी है, क्योंकि फिर उसको वहां का ज्ञान नहीं होता। और भगवान कहते हैं पैर के तलियों में तेल की मालिश करने में नेत्र का तेल, नेत्र पर तेल का असर पड़ता है। त्वचा का होने से ही हाथ स्पर्श का काम करते हैं। सृष्टेंद्रिय के वश में होने से उपस्थेंद्रिय भी वश में हो जाते। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने खान पान को अपने वश में कर लिया तो आपको जननेंद्रिय कंट्रोल भी हो जाएगा। सुनना बात को, गहरी बात है। रसनेंद्रिय से ही उपस्थेंद्रिय भी वश में हो जाएगी। घ्राण से गंध का ग्रहण तो संबंधित, गुदा से गंध का त्याग होता है। पंच महाभूतों में एक महाभूत के सत्व गुण अंश से ज्ञानेंद्रिया, रजोगुण अंश से, देखो बड़ी बात सुनिए, पंच महाभूत में एक एक महाभूत के सत्व गुण के अंश से ज्ञानेंद्रिया उत्पन्न होती है, रजोगुण से कर्मेंद्रिया होती है, तमोगुण से शब्द आदि 5 विषय बनते हैं। तो तमस रजस सत्व का ये वर्गीकरण और ध्यान रखिएगा। जो तमस कहां से होता है, शब्द रस गंध रूप से ही तमस आते हैं। और कर्मेंद्रिय से क्या हो रहा है, हमारा रजस बनता है। हाथों पैरों से जो काम करते हैं, वो मुंह से बोलते हैं या हमारे इंद्रियों का यूज करते हैं, उनसे हमारे कर्म बनते हैं। और सत्व ज्ञान के द्वारा इन 5 ज्ञानेंद्रियों जो कार्य करते हैं वो सत्व गुण का अंश है। पंच महाभूत सत्व गुण अंश, रजोगुण अंश, तमोगुण अंश क्या क्या देखिएगा। आकाश, ये 4 का ग्रुप बनाया है। आकाश, कान, वाणी और शब्द, ये 4 ग्रुप बन गए। वाणी कर्मेंद्रिय होगी, यह श्रोत्र क्या हो गया, ज्ञानेंद्रिय का। आकाश इसका तत्व हो गया। और इनका रिलेशन किससे बना है, शब्द से। बोल यहाँ रहो, सुन यहाँ रहो, आकाश में एक शब्द है, तो चारों का एक समूह बन गया। ऐसे अगला समूह क्या बना, वायु, स्किन, हाथ और स्पर्श, ये सब एक समूह में आ गया। अग्नि, नेत्र, पाद, रूप, अग्नि आंख, पैर और रूप, ये आपके एक समूह में आ गया। जल, रसना, उपस्थ रस, जल तत्व है, रसना मतलब जीभ, और ये हमारे जननेंद्रियां और जोड़ा गया है इसके साथ में रस, ये सब मिलकर के एक ग्रुप बन गया। वैसे पृथ्वी, घ्राण, गुदा, गंध, गुदा गंध, पृथ्वी और सूंघने की शक्ति, ये सब मिलकर के एक ग्रुप बन गया। पांचों महाभूतों के मिले हुए सत्व गुण अंश से मन और बुद्धि, रजोगुण अंश से प्राण और तमोगुण अंश से शरीर बना है। बड़ी बात आ गई ना। तमोगुण से शरीर बना है, रजोगुण से प्राण शक्ति है और सत्व गुण से मन और बुद्धि बने। विषयानुप सेवते, जिस व्यापारी किसी कारणवश एक जगह दुकान उठा किसी जगह दूसरी जगह दुकान लगाता है, जैसे जीवात्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जाता है। जैसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, वैसे ही व्यापारी वहां जाके वही व्यवसाय तो करता है, फिर वही वहीं जाके विषयों का सेवन करता है, कि बार बार विषयों में आसक्ति के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता ही रहता है। भगवान ने मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए दिया, सुख दुख भोगने के लिए नहीं दिया। जैसे ब्राह्मण को गाय दान कर दिया आपने, तो उसको आप चारा पानी तो दे सकते हो, पर उसका गाय का दूध पीने का हमें हक नहीं है। ऐसे ही मिले हुए शरीर का सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है, पर इसे मानकर सुख भोगने का हमें हक नहीं है। विशेष बात क्या है, विशेष सेवन करने से परिणाम में विषयों में राग आसक्ति बढ़ती है, जो कि पुनर्जन्मता संपूर्ण दुखों का कारण है। विषयों में असुख सुख है ही नहीं, केवल आरंभ में भ्रमवश सुख प्रतीत होता है। भगवान आगे बताएंगे, आरंभ में अमृत, बाद में जहर समान लगता है। अगर विषयों में सुख होता, जिनके बाद प्रचुर भोग सामग्री है, बड़े बड़े धनी भोगी पदार्थ है, सुखी हो जाते, पर वास्तव में देखा जाए पता चलता वे भी दुखी अशांति है। कारण यह है, भोग पदार्थों में सुख है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। सुख लेने की इच्छा से जो जो भोग भोगे गए हैं, उन भोगों से धैर्य नष्ट हुआ है। देखो भोगों से क्या नुकसान हुआ है, धैर्य, ध्यान, रोग पैदा हुए, चिंता हुई है, व्यग्रता हुई है, पश्चाताप हुआ है, बेइज्जती हुई है। एक शब्द बताऊं आपको, अभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति गेट से लेके ट्रंप से लेके जो एप्पल के हेड हैं और फिर बहुत सारे बड़े बड़े लोग किसी एक गलत कार्य में लीन पाए गए। उन्होंने समय से पाया क्या पता नहीं, बेइज्जती आज तक हो रही है। करोड़ों रुपए का उनका नुकसान हो गया है इनकी इस प्रतिष्ठा में। बल गया, धन गई, शांति गई, प्राय शोक उद्वेग जैसे दुख आए, ऐसा परिणाम विचारशील व्यक्ति के प्रत्यक्ष देखने में आता ही है। हमने भोगों को नहीं भागा, भोगों ने ही हमें भोग लिया है। हमने तप नहीं किया, हम ही तप्त हो गए। काल व्यतीत नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गए।
तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए। कितनी प्यारी बात है। जिस प्रकार सोपन में जल पीने से प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार भोग पदार्थ न तो शांति मिटती है न जलन ही मिटती है। मनुष्य सोचता है इतना धन हो जाए, इतना संग्रह हो जाए, इतनी अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए तो शांति मिल जाएगी, किंतु उतना हो जाने पर शांति नहीं मिलती, उल्टे वस्तु मिलने पर उसकी लालसा और बढ़ जाती है। धन आदि भोग पदार्थ उपभोग से कामना कभी शांत नहीं होती, परंतु जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़कती है, ऐसे ही भोग वासनाएं भोगों के भोगने से प्रबल होती है। कितनी प्यारी बात। धन आदि भोग पदार्थ मिलने पर भी और मिल जाए क्रम चलता ही रहता है। संसार में जितना धन दान है, जितनी सुंदर स्त्रियां हैं, जितनी उत्तम वस्तुएं हैं, सब के सब एक साथ किसी एक व्यक्ति को मिल भी जाए तो भी उसे तृप्त नहीं कर सकती। इसका कारण यह जीव अविनाशी परमात्मा अंश और चेतन है, और भोग पदार्थ नाश पदार्थ अंश और जड़ है। चेतन की भूख जड़ पदार्थ द्वारा कैसे मिट सकती है? भूख पेट में है और हलवा बांधा जाए पीठ में तो भूख कैसे मिट जाएगी? प्यास लेंगे बड़े से बड़े गर्मा गर्म हलवा खाने पे प्यास नहीं मिटती। इसका जीव की प्यास क्या है? चिन्मय परमात्मा की। वो प्यास को मिटाना चाहता है जड़ पदार्थों द्वारा, जिसे तृप्ति नहीं होने के लिए तृप्ति दूर रही। जो जो जड़ पदार्थों को अपनाता है त्यों तो उसकी भूख भी बढ़ती चली जाती है। ये उसकी कितनी बड़ी भूल है। साधक को चाहिए कि वह आज ही ये दृढ़ विचार कर ले कि मेरे को भोग बुद्धि से विषयों का सेवन करना ही नहीं। उसका ये पक्का निर्णय हो जाए, संपूर्ण संसार मिलके भी मेरे को तृप्त नहीं कर सकता। विषय सेवन न करने का दृढ़ विचार, इंद्रियां निर्विषय हो जाती है, और इंद्रियों को निर्विषय होने से मन निर्विकल्प हो जाता है। मन के निर्विकल्प हो जाने से बुद्धि स्वतः सम हो जाती है, और बुद्धि के सम हो जाने से परमात्मा की प्राप्ति स्वतः अनुभव। कितना सुंदर बात का है, कितना सुंदर क्रम दिया। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। विषयों का सेवन का दृढ़ विचार न करने से इंद्रियां निर्विषय हो जाएगी। इंद्रियां निर्विषय हो जाएगी, मन को भी कोई काम नहीं रहेगा। मन निर्विकल्प हो गया तो बुद्धि भी सम हो जाएगी। बुद्धि के सम होने से परमात्मा जो स्वतः ही अनुभव होने लग जाएंगे। परमात्मा सदा प्राप्त है। विषयों में प्रवृत्ति होने के कारण उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। सुख भोग और संग्रह, इन दोनों में जो आसक्त हो जाते हैं उनके परमात्मा प्राप्ति दूर, परमात्मा चलने का दृढ़ निश्चय भी नहीं कर पाते। तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंत में सुंदर प्रार्थना करते हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभे प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कितना उदाहरण अच्छा दिया है। जैसे कामी को स्त्री अर्थात भोग और लोभी को धन प्यारा लगता है, ऐसे मुझे रघुनाथ का रूप और राम नाम मुझे अत्यंत प्यारा लगे। ये प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य है जैसे कामी स्त्री के रूप में आकृष्ट होता है, वैसे ही मैं रघुनाथ के रूप में निरंतर आकृष्ट रहूं। जैसे लोभी धन का संग्रह करता है, वैसे मैं राम नाम का निरंतर संग्रह करता रहूं। संसार के भोग संग्रह निरंतर प्रिय नहीं लगता, ये नियम है। भगवान का रूप और नाम निरंतर प्रिय लगता। संतों ने अपने अनुभव में कहा है, चाक चाक सब छाड़िया, माया रस खारा हो। सब चाक चाके छोड़ दिए। माया का रस खारा मतलब नमकीन है, बेकार है। नाम सुधार से पीजिए, छीन बारंबारा हो, लगे मोही राम प्यारा हो। तो बड़ा सुंदर का है। विषयों का सेवन करते हैं, स्वयं की गौणता होती है, शरीर संसार की मुख्यता होती है, स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। पीछे के 3 श्लोक में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। उस विषय का उपसंहार करने के लिए आगे श्लोक जीवात्मा का स्वरूप कौन जानता है कौन नहीं जानता, इसका वर्णन करेंगे। हम चाहते थे 10 पढ़ लें, लेकिन इतना सुंदर व्याख्यान है कि भागने की इच्छा नहीं होती। चाहते कि एक शब्द तो शब्द पढ़ें, हर शब्द में कोई बात बार बार ठोक ठोक के कही गई है। जैसे बार बार हथौड़ा मारता है ना, तो लोहे पे कितना सुंदर चित्र बन जाता है। तो भगवान भी बार बार गुरु के माध्यम से हमारे हथौड़ा मार रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह उनकी बात समझ जाएं। तो आपको कैसे लगे ये दोनों श्लोक 8 और 9? अपनी बात, निशु अनम्यूट है, पहले निशु बता दीजिए और फिर गुड्डी पहुंच जाए तो गुड्डी बताएं, सरला बताएं। 15वां अध्याय का 8वां 9वां श्लोक में भगवान ने क्या कहा है, इस बार को हमारे को बताने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण सर। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि शरीर का स्वामी जीवात्मा 6 इंद्रियों के कार्यों को संसार रूप में ग्रहण करने से एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में उसी प्रकार चला जाता है जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान पे ले जाती है। और अगर हम अपनी इन इंद्रियों को कंट्रोल में कर दे तो हमारा मन अपने आप ही हमारे वश में हो जाएगा, और हमारा मन अगर वश में हो जाएगा तो हम ईश्वर के समीप चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। और दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा है, इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आंख, नाक, त्वचा, जीभ, नाक और मन
की सहायता के ही विषयों का भोग करते हैं। और अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे तो हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम अपने मतलब जीते जी ही अपने जीवन में ही भगवान की तरफ बढ़ जाएंगे। पर क्योंकि हम अपने भोगों में ऐसे लिप्त हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इंद्रियों के वश में आ जाते हैं, तो हम भगवान के समीप, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल, किसी भी जीवात्मा का अल्टीमेट गोल होता है भगवान के समीप जाना। तो भगवान के समीप अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएंगे तो हम ईश्वर के समीप नहीं जा पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अंजलि आप बताएं। जय श्री कृष्णा भैया जी। जी बहुत अच्छा, ये दोनों में बहुत ही अच्छा तरीके से भगवान ने हमको समझाने की कोशिश करी है। वायु का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो जीवात्मा है वो किस जैसे जैसे वायु गंध को कहीं तक भी लेकर के जा सकती है, वायु के सहारे गंध कहीं तक भी जा सकती है, तो वैसे ही इस देह में जो जीवात्मा है वो जब शरीर छोड़ती है तो वो मन इंद्रियों सहित इन सब चीजों को ग्रहण करके दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। और दूसरे शरीर में जीवात्मा भैया जी, घ्राणम का मतलब क्या है? सूंघना, ध्यान ध्यान से सूंघना, सूंघना, स्मेल स्मेल अच्छा। स्मेल 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 स्मेलिंग। तो दूसरा शरीर धारण करती है तो उसके नेत्र, सुनने की शक्ति, त्वचा, सूंघने की शक्ति, ये सारे मन वगैरह का आश्रय लेकर इन सबके सहारे वो सांसारिक विषयों का सेवन करती है, ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश करी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरला, गुरदीप जी आप कुछ कहना चाहेंगे? एक चीज और मैं शेयर करना चाहती हूँ। कल 11वें अध्याय का विवेचन सुन रही थी मैं, तो उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे ये 11 के 11 जो रस है ना, श्रृंगार रस, रौद्र रस, वो सारे के सारे रस ना 11वें चैप्टर में आते हैं। हाँ, ये हमने कहा भी था, ये हमने कहा भी था। आपने अगर अच्छा। ढंग से पढ़े तो हमने 11 रस का वर्णन भी किया था कि इसमें ये रस, इसमें रस है, ये वर्णन किया था। रौद्र रस का किया था, साख्य अर्जुन के रूप में सख्य रस का किया था, तो सबका किया था, किया था, रौद्र भी किया था, विभत्स भी वो किया मेरा था। जब धनुष्टा करालन जब वो चाट रहे हैं तो वहां विभत्स रस भी बताया गया था। ये बातें हमने पढ़ी थी, स्मृति से निकल गई होगी, लेकिन आपके कहने से मुझे याद आ गया, ऐसा साधक संजीवनी में भी लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मेरे दिमाग से निकल गया, कल दोबारा से ना ये 11 रस का था, 11 रस का वर्णन था, बड़ा सुंदर वर्णन था कि विश्व रूप में 11 रस भगवान दिखाते हैं। भगवान वो इसको एक्सप्लेन कर देंगे ना, एक आध दिन में उसको भेज दें। हाँ, 11 मैं रस आपको भेज दूंगा, साधक संजीवनी ने कहाँ लिखा है, प्रश्न नंबर भेज दूंगा, उसको कॉपी करके भेज दूंगा। इसके लिखा गया है, भगवान ने जो विराट रूप दिखाया उसमें 11 रस दिखाई दिए। इसके हाँ हास्य रस भी दिखाई दिया, उसके सब कुछ हाँ, दिखाई दिया, व्यंग्य रस भी दिखाई दिया, सब कुछ दिखाई दिया। ये बड़ा सुंदर वर्णन भगवान ने किया है। इस और वर्णन को मैं आपके सामने भेज श्लोक में कौन सा रस है उसके बारे में पूरा अच्छे से बताया हुआ है उन्होंने, कौन से श्लोक ने बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। मुझे लगता है जो भी सज्जन इसको विवेचन कर रहे हैं उनको भी साधक संजीवनी प्रिय है, और ये चीजें साधक संजीवनी में ही ढंग से आई है, सच्चाई है। वो बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं जी, वो तो ये साधक संजीवनी मेन है। हाँ, वो बात ये है, ठीक है ना। तो चलिए, ये 2 श्लोक बड़े अद्भुत रहे। इसमें हमारे जन्म लेने का रहस्य छुपा हुआ है कि बार हाँ बार हम जन्म क्यों लेते हैं, उसका कारण छुपा हुआ है। जी सरला, कुछ कहना आपने? इसलिए बताते हैं 8वें में कि हवा गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, और उसी प्रकार जीवात्मा आत्मा को अपने मन और अपनी जो 5 इंद्रियां हैं उसको साथ लेकर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। और फिर बताते हैं कि यह जीवात्मा अपने मन का आश्रय लेकर जो श्रोत, नेत्र, त्वचा, रसना, घ्राण 5 इंद्रियों का जो सेवन करती है, जैसे हम लोग पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह ये जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है।
आत्मा अपने साथ इंद्रियां और मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। जैसे पहले शरीर में विषयों का जो सेवन करते थे हम लोग, वो भी हम लोग दूसरे शरीर में भी उस विषयों का सेवन करते हैं, और बार बार उन्हीं विषयों में आसक्ति के कारण हम लोग मोहित होने के कारण ऊंच नीच योनि में हम लोग भटकते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत से बढ़िया। इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति दो का कितना सुंदर वर्णन किया है। प्राण शक्ति, श्वास, प्राण शक्ति खत्म हो जाए उससे पहले इच्छाओं को खत्म कर दो, तो आपको जीवन मरण के सिलसिले से मुक्ति पा जाओगे। प्राण हाँ, शक्ति आपने ये चली भी गई, बताया। इच्छा अभी भी बची रह गई। मरते समय भी कहता ना, अरे वो कहाँ गया, वो क्या हुआ, वो क्या करा, मेरा ये सामान किसने लिया, ये बांट दूं, ये तुम रख लो, ये कर लो। अगर कुछ भी करने पड़ने की इच्छा बच जाती है, प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तो समझो जन्म मरण का सिलसिला चालू रहेगा। आपने ये भी बताया था कि हमारी सांस दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। प्राण शक्ति धीरे धीरे कम हाँ, होती जा रही है। इस कम होती प्राण शक्ति को इस अंदाज समझो, ये कम होता है, इस बात का संकेत है इच्छाओं से मुक्ति का बहुत थोड़ा सा समय बचा है। हाँ, इच्छाओं से मुक्त हो जाओ प्राण शक्ति जाने से पहले, तो इस संसार सागर में दोबारा जन्म मरण के सिलसिले में नहीं जाना पड़ेगा। ये रिश्ता हमारा नहीं है, हमने मान लिया है, ये विजातीय है। विजातीय, जैसे कोई इंसान कुत्ते से शादी नहीं कर सकता, बड़ा थोड़ा मैं तीखा वर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि विजातीयता है, मनुष्य मनुष्य से शादी करता है। तो उसी तरह ये जो शरीर और आत्मा ये विजातीय है, अर्थात शरीर परिवर्तनशील है और अपरिवर्तनशील, वो रात दिन का फर्क है। फिर भी इसको अपना मान लेते हैं, इंद्रियों के सुख के कारण, भोगों के कारण, और इन भोगों से हमारा नुकसान ही हो रहा है। हर वक्त शरीर क्षीण हो रहा है, हमारी बेइज्जती होती है, मान अपमान सब कुछ होता है, रोग आते हैं, फिर भी हम इन भोगों में लिप्त रहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक बालक माँ के गर्भ में मल मूत्र में लिपटा रहता है, यही भोग में लिपटापन उसको वहां भी भुगतना पड़ता है। अधम योनियों की बात तो अलग है, माँ के पेट में मल मूत्र में लिपटा हुआ भी वो इन्हीं भोगों के कारण ये मल मूत्र में लिपटा रहता है। भोगों से मुक्त रह गए तो मल मूत्र में लिपटने का कारण ही खत्म हो गया। तो बड़ा सुंदर, बहुत अद्भुत है ये पंचेंद्रियों। पंचेंद्रियों कितना सुंदर वर्णन सिखाया, मैंने तो पहली बार देखा। हर ज्ञानेन्द्रिय एक महाभूत से, एक सूक्ष्म तत्व से और एक कर्मेंद्रिय से जुड़ी हुई है। तो इतनी चारों चीजों का संगम बन के ये कार्य करता है। और मन बुद्धि के साथ, मन के साथ चित्त जुड़ा हुआ है। चित्त है स्टोरेज, संस्कारों का स्टोरेज। जो भी हमने जो कार्य किया है, जो इच्छाएं व्यक्त पूरी हुई है उससे राग उत्पन्न हुआ, नहीं पूरी हुई उससे द्वेष उत्पन्न हुआ, इच्छाएं बनी रहेगी, ये सब का स्टोरेज चित्त में, मन का एक पार्ट है चित्त, उसमें जाता है। और मुख्य रूप से चित्त ही, मन का ये भाग चित्त है ना, मन तो अगला फिर नया बन जाएगा, चित्त है जो आगे जाता है, ये चित्त ही आगे जाता है। और महत्त्व जन्म लेने के लिए बुद्धि आवश्यक होती है, महत्त्व आवश्यक होती है, और फिर इस महत्त्व से ये अहंकार निकलता है, और चित्त से फिर मन निकल जाता है। इस तरह से दोबारा ये इंद्रिया वगैरह सब बनती चली जाती है, जो आपने 24 तत्वों में देख ही लिया है, जिन कारण बार बार जन्म मरण का सिलसिला चलता है। आइए थोड़ा आराम से बैठते हैं और आंखें बंद करके इन तत्वों को समझने का प्रयास करें। गुरदीप जी आंखें खोल करके समझेंगे, बाकी आंखें बंद करके समझेंगे। शरीर के प्रति सजग हो जाए। शरीर जो क्षेत्र है, जो प्रकृति है, जो आदि भौतिक, आदि देविक, आदि यज्ञ से युक्त है, उस शरीर के प्रति सजग हो जाए। ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, नीचे से ऊपर तक देखें, गुदा मार्ग के पास पृथ्वी देखें, हमारे जनेंद्रियों के पास जल तत्व देखें, हमारे नाभि के पास अग्नि तत्व देखें, हमारी हृदय के पास वायु तत्व देखें, गले के आसपास आकाश तत्व देखें। इन पंच तत्वों के साथ जुड़ी हुई है 5 इंद्रियां। पृथ्वी तत्व के साथ घ्राणेन्द्रियां अर्थात नासिका, जल तत्व के साथ रसना, अग्नि तत्व के साथ नेत्र, वायु तत्व के साथ त्वचा, और आकाश तत्व के साथ श्रोत्र। फिर इन 5 इंद्रियों के साथ 5 तत्वों के बीच का संगम बनाते हैं 5 विषय सूक्ष्म महाभूत, अर्थात पृथ्वी और नासिका के साथ जुड़ी हुई है हमारी घ्राण गंध, रस और रसना के साथ जुड़ी हुई है हमारा रसना, और जल तत्व के साथ जुड़ी हुई है हमारी जीभ, रसना, रस जुड़ा हुआ है,
ऐसे ही अग्नि तत्व के साथ जुड़ा हुआ है रूप, वायु तत्व के साथ स्पर्श, और उनके साथ जुड़ा हुआ है हमारा शब्द। तो इन पांचों के साथ 5 कर्मेंद्रियां भी जुड़ी हुई है। ये चारों तत्वों का समूह बना ले। आकाश तत्व शब्द वाणी, और आकाश तत्व शब्द वाणी के साथ जुड़ा हुआ है। कान, श्रोत्र, कान, वाणी और आकाश तत्व शब्द, चारों का एक समूह है। इन चारों के प्रति सजग हो जाएं। सबसे सूक्ष्म यही है, इनके द्वारा ही हम ये कार्य आगे बढ़ाते हैं। वैसे ही अपने दूसरे तत्व है, अर्थात वायु तत्व है, जो स्किन के माध्यम से, हाथों के माध्यम से स्पर्श करते हैं, उसको समझ जाए। एक कर्मेंद्री हाथ है और बाकी ज्ञानेंद्री इसके अंदर त्वचा है, और त्वचा का गुण है इन दोनों का सूक्ष्म महाभूत, यहाँ स्पर्श है और वायु तत्व है। इसी तरह से अग्नि तत्व के प्रति सक्रिय हो जाए। अग्नि तत्व जिसे जुड़ी हुए है हमारे पैर, और पैरों के साथ जल के आंखों से जुड़ा रूप और पैर, ये सब मिलकर के हमारे इस अग्नि तत्व को संपूर्ण करते हैं। नेत्र, पैर, रूप और अग्नि, ये चारों का एक समूह है। उसी तरह एक समूह बना हुआ है जल, रस, रसना, जल, रस, रसना और जननेंद्रियों का। ऐसे ही गुदा मार्ग के साथ गंध, पृथ्वी तत्व का एक अलग से गुदा, पृथ्वी का एक अलग बना हुआ है, जिसके अंदर हमारी नासिका और गंध इन्वॉल्व है। ये पांचों इंद्रियां, ये पूरा समूह है, मन के द्वारा संचालित होती है। इन पांचों इंद्रियों का सबका संचालन मन करता है, और मन का एक भाग चित्त है। इन इंद्रियों के भोगों में ज्यों ज्यों हम लगे रहते हैं, ये भोग की मिले तो ना मिले इच्छा शक्ति या भोगों की प्यास हमारे बनी रहती है, जो चित्त में स्मृति हो जाती। जो कुछ भी हमने इच्छा व्यक्त कर ली, उसको पूरा करे बिना हमारी मुक्ति नहीं है। तो उन इच्छाओं को मुक्त पूरा करने की चाह में बार बार जन्म मिलता है, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर वापस नए जन्म का कारण बनता है। स्थूल शरीर यही पड़ा रह जाता है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को साथ लेकर के नया जन्म मन का कारण बनता है। ये शरीर, इसके भोग हमारे विजातीय हैं, अर्थात हमारा सजातीय नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। हम दोनों एक जाति के, लेकिन हम विजातीय संबंध बनाने से भोगों में आकर के नित्य नीचे गिरते चले जाते हैं। शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, अध्यात्मिक स्तर पे बार बार जन्म मरण का कारण बनते हैं, और भोगों में कई बार इतनी आसक्ति होती है, मूड योनियों में भी चलते चले जाते हैं। इन सब से मुक्ति का साधन एक ही है कि हम भगवान से अपने संबंध को समझें। जो हमारा है उस संबंध को समझे, तो हम इन सभी भोग की, सभी इंद्रियों के भोगों से, इनकी इच्छाओं से सबसे मुक्त हो जाएं। भगवान एक जगह बताते हैं कि आपकी मन की कोई इच्छा करे ही नहीं। जब आप इच्छा करोगे तो पूर्ति करने का कार्य भी आपको करना है, न इस जन्म में या अगले जन्म में या अलग कई जन्मों में। लेकिन आप इच्छा नहीं करो तो ऐसा नहीं कि उसकी प्राप्ति नहीं होगी, उसकी प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। समस्त संसार आपकी इच्छा की पूर्ति में लगा जाएगा। अपनी प्राण शक्ति का क्षय होने से पहले इच्छा शक्ति का क्षय कर लें, जन्म मरण के सिलसिले से मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा के पास पहुंचना सहज हो जाएगा। जो हमारा निज घर है, जहाँ हमारा निवास है, जहाँ जाके कहीं हमें असीम शांति मिलनी है, लेकिन हम बार बार इन इंद्रियों के कारण भोगों में लगे रहते हैं। तमस का हिस्सा बड़ा सुंदर बताया कि तमस के कारण पंच सूक्ष्म महाभूत, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सारे के कारण से हम तमस में बढ़ते हैं। रजस के कारण भगवान ने बताया, रजस का कारण है हमारी कर्मेंद्रियां और पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का जो मध्य भाग है ये, और हमारी कर्मेंद्रियां अर्थात हाथ, पैर, मुंह और हमारे जनेंद्रियां, गुदा, ये सब रजस के मार्ग है। सत्व का मार्ग हमारी ज्ञानेंद्रियां है, जिसके अंदर अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा स्पर्श करें, अच्छा भोजन करें, ये सब मिलकर अच्छा स्मेल लें, तो हम सब मिलकर के अपने सत्व को बढ़ा सकते हैं। और इन 24 तत्वों के परे मन बुद्धि को भी छोड़ करके जब ऊपर जाते हैं तो गुणातीत होते हैं, जो भगवान का स्थान है, जहाँ मुक्ति है, जहाँ लाके दोबारा लौट के नहीं आना। बस इस भाव को समझने की ईश्वर हमें शक्ति दे। संसार के भोगों के प्रति जो हमने संबंध मान ली हैं, उन माने हुए संबंधों को हम विस्मृत कर पाए, ऐसी शक्ति हमें भगवान प्रदान करें। तथास्तु। शांति।
शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सच्चिदानंदम, वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। शांति शांति शांति। उम्मीद है आपको इन पंचेंद्रियों के ये भाव और इनका सिस्टम समझ में आया होगा। इनसे अगर मन सहित इनके जाल में नहीं फंसे, ये अपने आप जो कार्य करते करने दें, इनके भाव में, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति होगी आपके अंदर तो आदत पड़ जाएगी, फिर निवृत्ति दिखेगी नहीं कि निवृत्ति हो रही है। इन भोगों के कारण शरीर टूट रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब भंग हो रही है, फिर भी हम इसमें लगे रहेंगे। इस भाव को समझे तो बहुत सुंदर मुक्ति का भाव आएगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह साथ बने रहें। कल मेरा राजस्थान जाना हो रहा है, उम्मीद तो हम समय पे शुरू कर पाएंगे, अगर कुछ लेट हुआ तो मैं ग्रुप में सूचना दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंगल हो, मंगल।